सभी को जय हिंद। आज जो है 30 दिसंबर 2024, केवल एक ही दिन बचा है पुराने साल का जाना और नया साल आने का। तो आज विषय पर चलते हैं। देखिए, कल यानी कि 29 दिसंबर 2024 को हमारा पहला आरेवा ऑल नेपाल और आरेवा ऑल इंडिया का कोऑर्डिनेशन कमेटी का मीटिंग हुआ था। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आरेवा ऑल नेपाल 25 दिसंबर 2024 को चितवान भरतपुर नेपाल में गठन हो चुका है। तो कल हमारा पहला कोऑर्डिनेशन कमेटी का मीटिंग था। जैसे आप सभी को पता है, हमने 10वां एजीएम जो सुकना दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ने इंडिया में वेस्ट बंगाल के वहाँ पे हुआ था 10 नवंबर 2024 को। वहाँ पे एक रेजोल्यूशन पास हमने किया था कि आरेवा ऑल इंडिया की तरह आरेवा ऑल नेपाल का भी गठन होगा। इसका मुख्य उद्देश्य था, जैसे हमने आरेवा ऑल इंडिया गठन किया था 10 साल पहले, हमारे जो भी है असम राइफल्स की जो मेन जो इंट्रिंसिक जो प्रॉब्लम है ड्यूल कंट्रोल का, क्योंकि जो थर्ड सेंट्रल पे कमीशन तक हमें जो पूरा बेनिफिट मिलता था उस वक्त भी हम ड्यूल कंट्रोल में थे। 1986 यानी कि फोर्थ सेंट्रल पे कमीशन के बाद जो असम राइफल का जो बेनिफिट जो मिलता था एक एक करके निकाल दिया, और आज हमें ना हम पुलिस है ना ही मिलिट्री है, बीच में लटका हुआ है। तो इसके ऊपर जो हमने मीटिंग की, एसोसिएशन बनने के बाद डीजीआर से हमने प्रथम मीटिंग किया था, और अभी टोटल जो है 36-37 मीटिंग हो चुका है। फाइनली हम जो है 27 नवंबर 2017 को दिल्ली हाई कोर्ट डिवीज़न बेंच में एक रिट पिटीशन भी दिया है, जिसका अभी अगला हियरिंग फरवरी 5 को है। तो यह सब हमारा प्रयास रहा है आरेवा ऑल इंडिया जो भारत में गठित है। उसी प्रकार वैसे नेपाल में 35,000 से ऊपर जो है एक्स-सर्विसमैन है बताते हैं, वैसे हमारे 11 जगह जो है वहाँ पे अलग अलग यूनिट है आरेवा ऑल इंडिया का। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम आरेवा ऑल नेपाल का गठन करके जितने भी एक्स-सर्विसमैन हैं असम राइफल के नेपाल में, इनका सदस्यता लें, और हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट यानी कि नेपाल में आर्मी से रिटायर हुए गोरखा रेजिमेंट या गोरखा राइफल्स के कई सारे लोग हैं जिनको पूरा आर्मी का बेनिफिट मिलता है। और जहाँ तक असम राइफल्स के जो संबंध है जो नेपाल में है, वहाँ पे जो है जो भी कंप्लीट हम आर्मी की ड्यूटी कर रहे हैं। पिछले बार हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार है जो भी है, जो हिस्सा लिया था उस वक्त नेपाल के नेशनल्स काफ़ी मात्रा में थे असम राइफल में। उन्होंने बलिदान देने के बाद ही हमारा नाम 1917 में असम राइफल्स पड़ा है। देखिए, सही पूछो तो ब्रिटिश जो फौज था उस वक्त, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश आर्मी, उन्होंने भी असम राइफल को नेगलेक्ट किया, क्योंकि 1917 में ही असम राइफल्स बना था और इसका इतिहास 1835 से शुरू होता है। और असम राइफल्स के ही जवानों ने जो है असम रेजिमेंट की नींव डाली, यानी कि असम राइफल्स के ने ही नींव डाला था असम रेजिमेंट का। और इतने जो है युद्ध हम लड़े हैं पोस्ट और प्री जो इंडिया इंडिपेंडेंस, भारत आज़ाद होने के बाद भी जो है असम राइफल के ऊपर जो नीति जो बनाया है सरकार ने उस वक्त के या अभी जो भी है, उन्होंने जो है सही नीति का नहीं किया है फॉलो। अब इसी वजह से ये जो बेनिफिट जो हमको मिलना चाहिए आर्मी का, वह एक एक करके बंद कर दिया। और आज हमारी स्थिति जो है दयनीय है। इसको रेक्टिफाई करना ज़रूरी है, करेक्टनेस करना ज़रूरी है, जो कोर्ट के द्वारा होना है। और अगला हियरिंग हमारा फरवरी 5 को है। तो हमने जो है आरेवा ऑल नेपाल गठन करने का मेन ऑब्जेक्ट यही था कि नेपाल में जो बसे हुए असम राइफल्स के जितने 35,000 से ज़्यादा जो बताते हैं, सब इसका मेंबरशिप लेके एक डेलीगेशन वहाँ की सरकार, प्रधानमंत्री हो या विदेश मंत्री, जो भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है, उनको जाके मिलेंगे और मिल के जो है उनकी तरफ से यानी कि सरकार के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर को एक मेमोरेंडम देना है इसी संबंध में जो हम भारत में आरेवा ऑल इंडिया कर रहे हैं, ताकि इसका एक प्रेशर ग्रुप है जो एक्चुअल में जो हमें जो मिलना चाहिए बेनिफिट, हम एक मिनिस्ट्री के अंदर जो आना चाहिए उसका जो है और स्पीड अप करके सरकार इसके ऊपर सोचे। क्योंकि नेपाल में जो इंडियन आर्मी में जो भर्ती होता था वो 2022 से बंद है। जो कम समय का जो 4 साल के लिए जो इन्होंने भर्ती कर रखा है फौजियों को अग्निवीर के बेस में, वो जो है सरकार ने नहीं माना है। नेपाल का जो हाल में
आर्मी चीफ गए थे वहाँ पे। अगर वो तो पता नहीं है कब क्या होगा, क्या ये जो अग्निवीर स्कीम को कोई बदलावट करेगा या नहीं करेगा, वो तो दोनों सरकार जाने। लेकिन जहाँ तक असम राइफल का संबंध है, जो इतना पुराना फौज है, जो आर्मी की ड्यूटी जो भी कर रहा है, नेपाल में जो जीआर के जो पेंशनर है, जो इंडियन गवर्नमेंट जो उनको पेंशन देती है, जो आर्मी के तुल्य, वही जो है असम राइफल्स के पेंशनर को भी मिलना चाहिए, तभी जस्टिफाइड होगा। तो हम कंट्री टू कंट्री, ये जो एसोसिएशन वहाँ बना है 25 तारीख को, कल हमारा पहला कोऑर्डिनेशन कमेटी का मीटिंग हुआ था, और वहाँ जो मेमोरेंडम बनना है, जो भी सरकार को मिलना है डेलीगेशन, और इसका रजिस्ट्रेशन होना है, वो प्रोसेस अभी जारी है। इनका बायलॉ बनना है नेपाल के नियम के अनुसार। यानी कि ये जो मुद्दा लेके जो हम भारत सरकार को बता रहे हैं, मिल रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं, कोर्ट में मैटर है, उसी प्रकार वहाँ के असम राइफल्स के जो नेपाल में बसे एक्स सर्विसमैन अपना तरफ से जो आरेवा ऑल नेपाल के अंडर में, छत्र छाया में, यानी एक अम्ब्रेला में एक मेमोरेंडम देंगे भारत सरकार को, नेपाल के सरकार के थ्रू। और इनका जो एम्बेसडर है काठमांडू में जो रहता है भारत का, उनको भी ये लोग जाके मिलेंगे। अगर मुझे बुलाया जाता है, वैसे बताया कल आप भी आना है करके, तो मेरा अवेलेबिलिटी के अनुसार मैं भी जा सकता हूँ नेपाल में, और जो डेलीगेशन जो मिलेंगे सरकार को, उसमें मैं भी जो है शामिल होकर, ताकि उनको मैं सही तरीके से ब्रीफ कर सकूं। तो ये बड़ा अच्छा कदम है, और मैं उनको आरेवा ऑल नेपाल के जो भी ऑफिस बेयरर है, प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, नेशनल सेक्रेटरी है, ट्रेजरर है, उनके भारत की तरह ही डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में उनका यूनिट होगा। 11 जगह तो आरेवा ऑल इंडिया का ऑलरेडी है, वह जो है इनमें मर्ज हो जाएगा आरेवा ऑल नेपाल में, और एक अच्छा सा संगठन होगा वहाँ पे। और इन्होंने जो पहला एजीएम भी करना है, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग भी होना है आने वाले साल में। और फले फूलें, और जो जिस ऑब्जेक्ट से हमने इसकी शुरुआत की है, उन्होंने काफ़ी अच्छा कार्य किया है। स्पेशली हमारे हवलदार देवराज खड़क जो धरान यूनिट में आते हैं, उन्हीं को रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपा था, और हमारे नायब सूबेदार टीबी के छेत्री साहब जो पोखरा के हैं, उनको दिया था। उन्होंने अच्छी तरह से कार्य किया है। 3 महीने का समय दिया था, 1.5 महीना भी हुआ नहीं, तभी से उन्होंने जो अच्छा कार्य कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि उनका भी जो है आगे चल के जो भी हमारे सदस्य नहीं हैं, वो उनके एसोसिएशन में आएंगे, और जिस उद्देश्य से, जिस मुद्दा से, जिस ऑब्जेक्ट से हमने आरेवा ऑल नेपाल का गठन किया है, वो अपने ऑब्जेक्ट में कामयाब होंगे। आज तक इतना ही। मैं सूबेदार वीटी नायर, अध्यक्ष आरेवा ऑल इंडिया, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय आरेवा, जय भारत माता, सत्यमेव जयते। थैंक यू।